क्या आपको पता है, एक बार इलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स एंड क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर, इस बुक के ऑथर ने इस बुक के लिए इलॉन मस्क की फर्स्ट वाइफ जस्टिन विल्सन का इंटरव्यू लिया था। तब जस्टिन बताती है कि जब वो कॉलेज में साथ पढ़ते थे, तब एक बार जस्टिन को 97 मार्क्स मिले थे और इलॉन को 98 मार्क्स मिले थे। बट स्टिल वो सेटिस्फाइड नहीं थे। वो हाईएस्ट मार्क्स लाकर भी सेटिस्फाइड नहीं थे। वो प्रोफेसर को कहते हैं कि पेपर रीचेक कर लीजिए, क्या पता मेरे 100 मार्क्स आए होंगे। मैंने अपने एक ऐसे ही वीडियो में जयंती कनानी की स्टोरी शेयर की है। वो भी 6th क्लास में फेल हुए, बट देन 10th में टॉप किया एंड देन आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है। तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। देयर वॉज अ टाइम जब मैं 9th क्लास में थी एंड आई वॉज नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन मैथ्स, जबकि मैथ्स वॉज ऑलवेज वन ऑफ माई फेवरेट एंड टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट। बट स्टिल somehow I was not getting desired results. That's when I have started thinking कि जो टॉपर्स है वो क्या करते हैं। मैं उनकी डेली लाइफ और उनके हैबिट्स ऑब्जर्व करने लगी। Their way to study and understand the concepts and also solve the paper. मैं भी उन हैबिट्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगी एंड फाइनली फ्रॉम नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन मैथ्स आई गॉट 98 इन मैथ्स इन द बोर्ड एग्ज़ाम। सो अगर आप स्टूडेंट हैं जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर JEE, नीट जैसी किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आप अपने स्कूल या फिर कॉलेज के टॉपर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिफोर स्टार्टिंग विद मेन पॉइंट्स, और एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ पहले ही कि मैं क्लास टॉपर नहीं थी, बट आई हैड ऑलवेज बीन इन टॉप 1% ऑफ माई क्लास थ्रू आउट माई होल एकेडमिक लाइफ एंड आई हैव ऑब्जर्व लॉट ऑफ माई जूनियर्स, सीनियर्स एंड माई फ्रेंड्स जो काफ़ी टैलेंटेड थे। कुछ ऐसे जो एक मार्क कटने पर भी खुश नहीं रहते थे, तो कुछ ऐसे जिनको कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से समझ में आते थे कि वो बस अच्छे मार्क्स ही नहीं लाते थे, बट दे यूज टू टीच अदर फ्रेंड्स इन अ वेरी सिंपल मैनर एज वेल। आई हैव रीड लॉट ऑफ आर्टिकल्स, काफ़ी सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, कोरा पे सर्च किया एंड देन मुझे पता लगा कि इन उन सब में कुछ चीज़ें कॉमन थी, देयर हैबिट्स एंड सम ऑफ देयर लाइफस्टाइल। ऐसे हैबिट्स जो एक हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट को बाकी सबसे अलग बनाता है। आपको ये पता ही होगा कि योर हैबिट्स डिटरमाइन योर फ्यूचर। सो व्हाट आर दिस हैबिट्स ऑफ हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स? फर्स्ट, high performing students has good concentration power. Now let me tell you one thing, 90% of people will exit this video or skip it in initial points only. एंड यहाँ से ही आपकी कंसंट्रेशन पावर या फिर आपके पेशेंस का पता चलता है। यू कैन वॉच दोज फिल्म्स फॉर आवर्स विदाउट ब्लिंकिंग आइज। इंस्टाग्राम के रील्स तो लूप में देखते हैं विच माइट नॉट बी इवन रिलेटेड टू योर फील्ड और करियर। But if you're watching any video which contains knowledge, information or anything sort of that, then आपका concentration कितना अच्छा है यहाँ से आप जज कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको या तो स्किप कर देंगे या फिर वीडियो ही चेंज कर लेंगे। And it happens to a lot of students because we have n number of high dopamine producing products in today's world. सो फर्स्ट आपको उसे करेक्ट करना होगा। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको आई बटन में ये वीडियो मिल जाएगी, उसको चेकआउट कर लेना कि हाउ यू कैन वर्क विथ योर डोपामीन सो दैट आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो। यू नो वॉट, सम पीपल लव डांसिंग, एक्टिंग और मे बी गेमिंग। सो वो उस चीज़ को जब करते हैं तब उनका कंसंट्रेशन इतना हाई होता है कि उन्हें ये पता भी नहीं चलता कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है। वो एक ऐसे फ्लो स्टेट में एंटर कर जाते हैं वेयर दे आर सो मच पैशनेट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग,
और इनिशियली ये किसी के साथ नहीं होता है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। इफ़ यू विल सी एनी टॉपर ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, देयर आर हाई चांसेस कि उसका जो प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा होगा। वाई इज़ इट सो? क्या आपने कभी ये सोचा है? इट इज़ लाइक दैट क्योंकि as they have trained their mind to concentrate on studies from very very long time, like बचपन से वो ये करते आ रहे हैं अपने माइंड को ट्रेन करना कि कैसे पढ़ाई करते हैं और कैसे इन चीज़ों में कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ करते हैं। सो आपको भी अपने माइंड को ट्रेन करना होगा सो दैट यू कैन फोकस बेटर। एंड इन केस इफ़ आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी है then you will able to memorize anything very fastly or in very short span of time, which might take so long for other students. Second, high performing students has their fixed daily routine which is highly productive. Now, fixed routine doesn't need to be so much unachievable. You need to keep it realistic and simple. एंड जस्ट थिंक, आप रोज़ सुबह उठ के ब्रश करते हैं एंड देन ओनली यू डू योर रेस्ट ऑफ योर वर्क। वाई इज़ इट सो? क्योंकि वंस यू डू इट एनी थिंग, लाइक कोई भी चीज़ अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए कंसिस्टेंटली करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि व्हेन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर लाइफ। बट फॉर दैट यू नीड टू फोकस ऑन स्मॉल हैबिट्स। क्योंकि इफ़ आप बड़े टारगेट्स फिक्स करोगे, लाइक आई हैव टू फिनिश दिस बुक, और लाइक आपका ब्रेन पहले ही आपको सिग्नल देने लगेगा व्हेन यू फिक्स सच अ बिग टारगेट्स, देन उस टाइम पे आपका ब्रेन पहले ही उस चीज़ को टालने के लिए एक्सक्यूज़ेस ढूंढने लगेगा। आपके माइंड को समहाउ सबकॉन्शियसली लगेगा कि ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और शायद अचीव नहीं कर सकते, और वो उस चीज़ को टालने लगेगा। So rather, you can focus on some small habits like maybe reading one page daily or practicing 5 coding questions but continuously, and that's how you build some small focus habits. And टॉपर लोग जो होते हैं वो भी ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है। उनके हैबिट्स या स्मॉल हैबिट्स बहुत ज़्यादा हम लोगों से डिफरेंट होती है। वो इन सब चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। उनकी जो हैबिट्स होती है वो बहुत ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है। वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से प्रायोरिटाइज़ कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ें पहली करनी है और कौन सी बाद में। जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं सो ऑब्वियसली यू विल प्लान थिंग्स, राइट? आप पहले प्लेस के बारे में रिसर्च करेंगे, देन यू विल फाइंड कि इज़ देयर एनी अदर रूट, और कोई ऐसा रूट है जहाँ आपको काफ़ी सारे टूरिज़म प्लेसेस एक साथ मिल रहे हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड मिल रहा है, बहुत सारी अलग डाइवर्सिटी है। आप ऐसा ज़रूर करेंगे। मतलब बहुत लोग ये सब फैक्टर्स तो ध्यान में रखता है जब एक अच्छी प्लानिंग करते हैं ट्रिप की। एवरी स्मॉल बिजनेस और यूनिकॉर्न स्टार्टअप starts with a planning. And similarly, toppers too generally plan things. They will plan their day. वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। They do know very well कि what to study and what not to study for the particular exam. If आप बस कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहे हैं, आपने ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ना कोई मॉक टेस्ट दिए हैं, देन आपको कैसे पता रहेगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, and which topics can be done later as they are not that frequently asked. 90% students don't think about all these things, और इसीलिए no matter वो कितना भी पढ़ ले they are not able to score well, क्योंकि जो वो पढ़ते हैं उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही नहीं हैं, एंड जिस टॉपिक से आते हैं वो मे बी वो लोग टफ है इसीलिए छोड़ देते हैं, या फिर उन्होंने ऑब्ज़र्व ही नहीं किया होता है पैटर्न कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है। So, planning things and making their daily routine, which is highly productive, is very common habit of all the high performing students. Third,
High performing students learn a lot from others. आपने ये तो सुना ही होगा that you are the average of the 5 people you spend the most time with. And I personally believe this thing. मेरे स्कूल में मेरे मैक्सिमम जो क्लोज फ्रेंड्स थे they have the mindset of becoming independent, empowering others, and I also do have the same mindset. इससे मेरा मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज वन पर्सन इज़ पुअर इन स्टडीज़ सो आप उसके साथ बात नहीं करेंगे, or the girl having great makeup skills and fashion sense, or the boy having really good portfolio in gaming or maybe in stock market or something different is bad. No, I never want to convey that message. But what I want to say, you have to look towards the person who are extremely good at the thing which you want to do and try to learn from them as much as possible. Now, कुछ लोग ऐसे भी होंगे who will say कि मेरे कॉलेज या स्कूल में मुझे तो लाइक माइंडेड पीपल मिलते ही नहीं हैं. देन आई थिंक आप भूल रहे हैं कि ये अब 2022 चल रहा है and there is something called as internet. There are tons of YouTube channels, podcasts where you can find this like-minded people with whom you can spend your time, and you will see that you are really getting so much of knowledge. And do you know, some of the most successful people have said that show me your friends and I will show your future. And honestly, it's completely alright to have very limited friends or breaking a relationship with any person if आपको वो ग्रोथ होते नहीं देखना चाहता है या फिर नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं as you are preparing for exam and you want to score good in that particular exam. So in that case, हमेशा ऐसे फ्रेंड्स जो आपको ऑलवेज मूवी देखने के लिए या फिर पार्टी करने के लिए या फिर आउटिंग के लिए मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है क्योंकि उनके गोल्स और उनकी प्रेजेंट कंडीशन काफ़ी अलग है और आपके गोल्स और आपकी करंट सिचुएशन उनके गोल्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. So, take your own time and choose your friend circle, seniors, or even the YouTube channel or the social media content which you consume very wisely. Fourth, high performing students are ready to sacrifice. It's not possible that you are binged watching Netflix and you will get that topmost college or 99% at the same time. आपको अगर कुछ पाना है तो उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा. एंड इफ़ आप ये नहीं कर सकते तो आपको वो बड़े बड़े सपने देखना भी छोड़ देना चाहिए. आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अपने लाइफ में रियली अच्छा करना चाहते हैं बट उसके लिए दे कैन नॉट टेक स्टेप्स विच आर इम्पॉर्टेंट इनफ. अगर आप पूरा टाइम वेब सीरीज़ देखने में स्पेंड कर रहे हैं या फिर किसी और की गॉसिप्स कर रहे हैं या फिर ऐसे ही कुछ काम जिसका आपके करियर से कोई मतलब नहीं है, आपके गोल से कोई लेना देना नहीं है, देन हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट टू बिल्ड एन एम्पायर फॉर योर सेल्फ और गेटिंग दैट सिंगल डिजिट रैंक. This is another very important mindset which stops any average student from becoming a topper or achieving a very good marks. Fifth, high performing students know their exact goals and targets. कोई भी टॉपर स्टूडेंट ये अच्छे से जानता है कि what they exactly want in their life. If they want 95% and above, then for that वो ये भी जानते हैं कि they need to put in minimum 6 hours daily for doing study. उन्हें कितना टाइम अदर एक्टिविटीज़ में स्पेंड करना है एंड कितना स्टडीज़ में, वो इस बात को समझते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग
वो अपने प्लान्स और रूटीन्स बनाते हैं, and for achieving such high ranks, they might need to stop using social media or maybe give up on any hobbies. वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं और प्लान करते हैं, बिकॉज दे नो दैट इन केस दे वांट दिस दे नीड टू बिकम ऑनेस्ट and a bit hard with yourself. If you don't sacrifice for what you want, then what you want will become your sacrifice. These are some of the 5 habits of high performing students. That's pretty much it for today's video. I hope you do like it, and if you do, then do not forget to give this video a big fat thumbs up. See you soon in my next video. Till then, stay happy, stay positive.